अवैध साहब को खुश करने के लिए मियां जावेद लतीफ़ साहब एक वाकया सुनाए थे, आप माइंड ना कीजिएगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की इंतहा थी पाकिस्तान की जब इमरान खान कैप्टन थे। हिंदुस्तान के जो एक क्रिकेटर थे दिलीप वेंसारकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आउट हुए। पाकिस्तान के साथ मैच था, पाकिस्तान में हो रहा है, फैसलाबाद या लाहौर में हो रहा था। तो दिलीप वेंसारकर ने कहा कि जी आउट नहीं है, कि जी मैं बड़ा बुरा मूव रहा था, वो पोजीशन से निकला। तो इमरान खान ने जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई वो ये थी कि उन्होंने एज अ कैप्टन अंपायर के फैसले को ओवरराइड किया और उसे कहा कि दोबारा आके खेलो, और अगली बॉल में वसीम अकरम ने उनको कॉट बिहाइंड कर दिया। तो ये तो हमने देखा है। और जिस तरह पाकिस्तान ने इमरान खान एज अ क्रिकेटर तो बहुत अच्छे थे भाई, न्यूट्रल अंपायर। ये और बात है, अपने इलेक्शन में वो न्यूट्रल अंपायर नहीं रख सके, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल अंपायर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट पे किसी ने ब्लेसिंग की है तो वो इमरान खान है। मैंने कहा वैसा खुश कर दूं कि वैसा हमेशा मुझसे नाला ही रहते हैं मेरे एनालिसिस की वजह से। लेकिन वैसा बुनियादी सवाल आपसे, सर पाकिस्तान को एशिया कप का नाला नहीं रहता। अच्छा चले, एशिया कप का बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं सर इस वक्त, अगर रेफरी नहीं हटता तो? देखिए, बाइकआउट का ये सिलसिला असल में जिस छोटे जहन का और जिस मैं कहूँगा कि लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं जायज़ है, लेकिन इस जो अप्रोप्रिएट वर्ड जो है कि ये कमीनगी का इजहार की, जिस अंदाज में ये इंस्ट्रक्शन हुकूमत की तरफ से, इंडिया की हुकूमत की तरफ से आई हैं, तो ये कमीनगी का इजहार है हकीकतन। ये इज़ मीनलेस। सही है। और इसके मुतल्लिक अगर आप इजाज़त दें तो मैं बड़ा अप्रोप्रिएट शेयर इसके जवाब में कह देता हूँ बस। और वो ये है कि तू तो बाजार अदावत में भी खोटा निकला। वाह। तू तो बाजार अदावत में भी खोटा निकला। हाँ, मेरे दुश्मन तो मेरी सोच से भी छोटा निकला। ओए हो, ये नून लीग को तो नहीं कह दिया आपने? कहते कहते इंडिया को कह रहे हैं। अभी उधर कहा है। अच्छा, अभी उधर कहा। अभी फिलहाल उधर अभी मैंने उधर कहा है। ये मोदी को कहा है मैंने। ये बिल्कुल ठीक है। तो सर आप बाइकआउट का बताएं, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखिए, ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर पाकिस्तान एक स्ट्रांगली प्रोटेस्ट जरूर करता है, लेकिन ये बाइकआउट का इशू नहीं है। अच्छा, एक रेफरी को इंस्ट्रक्शन उन्होंने कह दिया, उसने आगे कन्वे कर दी, इससे कोई जो है मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये बात इतनी मीन है, इतनी छोटी बात है कि अबोमी में जैसे कह सकते हैं ना कि ये नफरत अंगेज किस्म की हरकत की है उन्होंने, जो गलीज हरकत की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस बेस को बना के आप कह रहे हैं बाइकआउट नहीं करना चाहिए पूरे टूर्नामेंट को कर। लेकिन ये एक बात है जी, ये टूर्नामेंट जो है ये गालिबन स्पॉन्सर्ड की हुई है इंडिया ने। जी, इंडिया होस्ट है सर इसका। दैट्स राइट। ये आप अगर इंडिया ने स्पॉन्सर्ड की है फिर ठीक है, बाइकआउट कर। ठीक है। नो जी, 1-1 वोट आ गए। मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, अवैध साहब कह रहे हैं बाइकआउट करना चाहिए। कास्टिंग वोट, इरफान साहब तो प्लेयर है ना, उनसे तो सियासी सवाल नहीं पूछूंगा, हम पूछ लूंगा ये भी। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब, सारा मामला आपके सामने है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस वक्त? देखें, बात जरा सोच समझ के कहना, साडी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी। मैं गुजारिश कर दूं कि जिस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात बार बार की जा रही है, देखें हार जीत, टीम कमज़ोर होना, तकड़ी होना, यही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप ओन करें हार को, जीत को एंजॉय करें। सही। मगर ये अगर कोई और मुल्क करता इस तरह का बिहेव, तो मैं फिर भी कहता कि हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करना चाहिए। मगर क्योंकि इंडिया कर रहा है और इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, ना सिर्फ होस्ट कर रहा है बल्कि उनके जो अज़ाइम, उनकी जो सोच, अप्रोच इंतहा पसंदाना है। और वो यकीनन जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान आने से वो इनकारी थे, या पाकिस्तान के बारे में, उनके खिलाड़ियों के बारे में समझते जी हमें जो उन्होंने किया है, लिहाजा उस सूरत हाल को देख मेरा तो ख्याल उनसे खेलना ही नहीं चाहिए फिर, अगर उनको इतने मूड ऑफ है। मैं यही कहने लगा हूँ कि अगर इस सूरत हाल में बिल्कुल उसका बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि पीछे इंडिया है। अगर कोई और कंट्री होती है, कोई और तो वो करता ही ना ऐसे। मैं ये भी यकीन से कहता हूँ, और कोई कंट्री होती तो वो ये बिहेव करती ना जो इन्होंने किया है। लेकिन करती भी तो फिर भी उनसे खेलना चाहिए था। इंडिया ने क्योंकि मुतअद्दिद बार ये ऐसा किया है, लिहाजा इनके साथ नहीं खेलना चाहिए।
वैसे भी ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है, इफेक्टिव मींस टू डिटर एनी मैच ऑफिसर और मैच ऑफिशियल सपोर्ट पर्सनल फ्रॉम कंडक्टिंग देमसेल्व्स improperly on and off the field in a manner that is contrary to the spirit of cricket. And the spirit of cricket may be defined as reference to the preamble to the laws of cricket and involves respect for, amongst others, this role of the umpires and of the game and its traditional values. इसको वायलेट किया रेफरी ने। ऑब्वियसली हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का पैगाम जो है उसको गुलामों की तरह उसको आगे देना नहीं चाहिए था, दोनों कैप्टन्स को या हमारे कैप्टन को। और उसके बाद खैर मैं ही समझता हूं कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन ने बिला वजह बाइकआउट किया। अब हिंदुस्तान की टीम का जो कैप्टन है उसने जाकर जो शिकस्त हुई थी पाकिस्तान के हाथों, उसने इस T20 के मैच के जरिए उसको रिवर्स करने की नाकाम कोशिश की। किस तरह की वो जरा आप सुन लें। सुनवाएं जी क्या कहा कि कैप्टन ने, पाकिस्तान के कैप्टन ने जब देखा कि वो रेफरी का रवैया भी ठीक नहीं और हाथ मिलाने वाला काम भी नहीं हुआ तो उन्होंने बाइकआउट किया। मेरे ख्याल में अगर मैं उनकी जगह कैप्टन होता तो मैं जाता वहाँ पे इसी पोडियम पे यहीं पे खिताब करता, मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करता, फ़लस्तीन पे बात अगर पॉलिटिकल हो ही गया था, और मैं ये बताता कि बेसिकली हम अपनी आर्मी को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ इस मैच के। इस मैच के क्या ताल्लुक हिंदुस्तान की शिकस्त